क्या अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में कोई दुश्मनी थी? आइए जानते हैं काला पत्थर की फिल्म से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा और अमिताभ बच्चन के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है। बहुत खूबसूरत बातें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। एक संस्था जो अनुशासन को परिभाषित करती है। सुबह के करीब 4 बज रहे थे, लेकिन पार्टी में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो नाचते रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखते थे। अमिताभ बच्चन और मैं उन लोगों में से थे जो अभी भी अपने पैर हिला रहे थे। यह मुंबई के एक होटल में उनके भाई की शादी की पार्टी थी। तभी मैंने अचानक देखा कि अमिताभ गायब हो गए थे। मनोज कुमार जी का फ़ोन आया। कैसा है दोस्त यार तुम्हारा? उनके शब्दों में प्रशंसा और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। और ऐसा ही हुआ। अमिताभ सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिए पनवेल में शूटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे, जो कि 90 मिनट की ड्राइव से कम ही था। फिल्म के निर्देशक और निर्माता मनोज कुमार से अपेक्षा की गई थी कि वे सेट पर सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने पाया कि अमिताभ तरोताज़ा, उत्सुक और तैयार होकर शिफ्ट शुरू होने से पहले ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। कोई नहीं जानता कि अमिताभ ने कहाँ स्नान किया, कब कपड़े बदले, निर्देशक से पहले वहाँ कैसे पहुँचे। मुझे काला पत्थर 1979 ऊपर का एक दृश्य भी अच्छी तरह याद है। अमिताभ और एक मेरे कंधों पर फावड़ा रखे हुए एक दूसरे की ओर चलते हुए, एक दूसरे को अप्रिय नज़रों से देखते हुए। इसे उगते सूरज के सामने चोपड़ा फिल्माया को जाना था। मुझसे शॉट लेने के लिए व्यक्ति के जल्दी लिए उठने का अनुरोध करना पड़ा और मैंने सहमति दे दी, लेकिन अमिताभ कैमरामैन के आने से पहले ही मौके पर पहुंच चुके थे। चलिए, मैं तैयार हूं। भगवान की कसम, समय की पाबंदी, पेशेवराना व्यवहार, अनुशासन, अमिताभ इन सब की परिभाषा देते हैं। वह हमेशा से ही एक ऐसे शख्स रहे जो पूर्णता की चाह रखने वाला मनुष्य, अपने अंतर्निहित अनुशासन के साथ एक अति मानव। यह सब बताता है कि वह जो है वह क्यों है। किसी भी महत्वाकांक्षी अभिनेता या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमिताभ की कहानी कुछ सीखने लायक है। अगर अमिताभ आज अमिताभ बच्चन है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो किया है वह समग्रता में है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अमिताभ जो हमेशा युवा रहते हैं एक संस्था है। अशोक सिंह, इससे पहले उन्होंने केवल सत्यजीत रे और दिलीप कुमार को ही संस्थान कहा था। अमिताभ इसलिए भी प्रेरणा स्रोत है क्योंकि उन्होंने हर उस समस्या का सामना किया जिसका सामना एक आम आदमी को जीवन में करना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी, वित्तीय संकट, पेशेवर चुनौतियाँ और भावनात्मक रूप से कठिन क्षण। कुली दुर्घटना 1982 में के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें देखना बहुत मुश्किल था। इससे बाहर निकलने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी और जीवन में वापस उछाल। अमिताभ के साथ बिताए दिनों की मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मैं उनसे पहली बार महमूद भाई के घर पर मिला था। एक लंबा मिलनसार आदमी। मैं तुरंत उसे पसंद करने लगा। महमूद भाई के छोटे भाई अनवर और अमिताभ अक्सर मेरे बांद्रा फ्लैट पर आते थे। जल्दी अमिताभ और मैं अच्छे दोस्त बन गए। क्लबों में जाना और साथ में डिस्को में डांस करना, और मैं हमेशा उसके डांस से मंत्रमुग्ध हो जाता था। हमारी दोस्ती दूसरे कारणों से बढ़ी। हम हिंदी पट्टी से थे। मैं बिहार से था और वह यूपी से, और दोनों को ही बिछड़ा हुआ समझा जाता था। दोनों ही अपने दम पर आगे बढ़े और एक ही चित्रांश समुदाय से थे। हम दोनों एक दूसरे के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते थे। कुछ बातें ऐसी भी थी जो एक दूसरे को पसंद नहीं थी।
यश चोपड़ा को मुझसे शॉट के लिए जल्दी उठने का अनुरोध करना पड़ा और मैंने सहमति दे दी। लेकिन अमिताभ कैमरामैन के आने से पहले ही मौके पर पहुंच चुके थे। चलिए, मैं तैयार हूँ। भगवान की कसम, समय की पाबंदी, पेशेवरना व्यवहार, अनुशासन, अमिताभ इन सब की परिभाषा देते हैं। वह हमेशा से ही एक ऐसे शख्स रहे हैं जो मैंने उनके बेटे की शादी के लिए भेजे गए केक को लेने से मना कर दिया क्योंकि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। उनके लंबे और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। अगर वह मुझे अभी केक भेजते हैं तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा।